subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आज हम सोशल साइंस 10th स्टैंडर्ड के बुक से हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड पार्शियली और कंप्लीटली थ्रू रिसोर्सेज। एज पर आपको पता है कि ह्यूमन नीड्स, हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो हमें चाहे कम हो या फिर ज़्यादा हो, पूरी की पूरी हम किस पे डिपेंड करते हैं? अपने रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करते हैं। There are thousands of elements in the nature, but we cannot call all of them resources. हमारे आसपास कहीं पर भी जो नेचर है वहाँ पर ऐसे कई तरीके के एलिमेंट्स है, चीज़ें हैं जो कि रिसोर्स है, लेकिन हम हर चीज़ को क्या नहीं कह सकते? रिसोर्स नहीं कह सकते। कैसे? जब तक वो हमारे ज़रूरत या हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, राइट? These elements can be called resource only when these are utilized by man through his special knowledge and expertise. हम उसको तभी कहेंगे रिसोर्सेज जब उसको हम यूज़ करेंगे, अपने नॉलेज और एक्सपर्टाइज मतलब अपनी स्किल से उसको यूज़ करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, तब उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि रिसोर्सेज क्या है, द थिंग्स ऑन विच द मैन इज डिपेंड, मतलब अगर हम उस चीज़ पे, किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हुआ? रिसोर्स हुआ। ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय देम, और जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे उसे भी हम रिसोर्स कहेंगे। मैन हैज़ द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम कैन बी कॉल्ड एज अ रिसोर्स, और हम फिजिकली या फिर अपने दिमाग से, है ना, उस कैपेसिटी से अगर हम उसको यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। इन दिस वे एनीथिंग विच इज यूज्ड टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स बिकम अ रिसोर्स। मतलब कि अगर अपनी नीड्स को, किसी भी चीज़ की नीड्स को, अपनी चीज़ को हम अगर पूरा करते हैं किसी भी चीज़ से, उस चीज़ को हम रिसोर्स कहते हैं या फिर वो रिसोर्स बन जाता है। In ancient times, men did not know about the minerals buried within the land, so those were not the resource at that time. पहले के टाइम में, प्राचीन काल में, बहुत 5000 साल पहले, अभी कितने पुराने टाइम पे क्या था कि ऐसे कई तरीके के मिनरल्स कहाँ पाए जाते थे? ज़मीन के अंदर पाए जाते थे। लेकिन उस वक्त क्या था? किसी को पता नहीं था, उसकी यूटिलाइजेशन पता नहीं था। तब तो कहाँ चलते थे? कार थोड़ी चलते थे या फिर एरोप्लेन थोड़ी उड़ता था। तब वो यूज़ क्या करते थे? एनिमल्स यूज़ करते थे, कहीं पर भी एज अ व्हीकल यूज़ करते थे, है ना, हाथी, घोड़ा, ये सब यूज़ करते थे। बट टुडे दोज आर एक्सट्रीमली यूजफुल ड्यू टू देयर यूटिलिटी एंड डेवलप टेक्निक्स ऑफ माइनिंग। मतलब अब जब उनको पता चल गया है कि उसकी यूसेस क्या है, कैसे? अपनी टेक्निक्स ऑफ माइनिंग की वजह से खुदाई करके निकालते हैं ना, ऐसे थोड़े मिल जाता है कहीं पर भी, उसको खुदाई करके निकालना पड़ता है, फिर उसको क्लीनिंग की जाती है, हर चीज़ करने के बाद यूटिलाइज किया जाता है। जब धीरे धीरे इंसान आगे डेवलप होते गए, सीखते गए, उसके बाद उसका यूसेज उन्हें पता चला, तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स बना। पहले तो पता नहीं था किसी को कि है, तो उसका यूसेज क्या है, वो रिसोर्स भी है या नहीं, पता नहीं था। लेकिन जब उनको पता चला, टेक्निक यूज़, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आने लगी, अलग अलग तरीके से माइनिंग होने लगा, तब उन्हें पता चला। द नेचुरल रिसोर्सेज शुड हैव बोथ द वर्च्यूज ऑफ यूटिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू वर्क। अब वर्च्यूज कौन से? नेचुरल रिसोर्सेज हैव बोथ द वर्च्यूज ऑफ, किस चीज़ से? अपनी यूटिलिटी और कैपेबिलिटी टू वर्क, ये दोनों चीज़ से बनते हैं, राइट? द रिसोर्सेज आर मेड ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द थ्री। अब बोला गया है जो रिसोर्सेज है वो इंटरेक्शन किस किस के बीच में होना चाहिए? फर्स्ट इज नेचर, सेकेंड इज मैन और थर्ड इज द कल्चर। ये तीनों का मिक्स होने के बाद में, राइट? अब हम पढ़ेंगे यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के यूसेज कैसे कैसे हैं, है ना? रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, ये कई तरीके से हैं, राइट? वी लर्न अबाउट इट्स रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारे हर एक स्टेज पे हमको ये सब चीज़ जो है इसके बारे में सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ऑल एक्टिविटीज़ फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज, अगर आप देखो एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्रीज तक अल्टीमेटली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे के सारे किस पे डिपेंड है? नेचुरल रिसोर्सेज पे
डिपेंड है। कुछ भी चीज़ चाहिए, रॉ मटेरियल्स के बिना ये बना नहीं सकते कुछ भी चीज़, राइट। नाउ नेक्स्ट इज रिसोर्स एज अ फूड। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, रिसोर्स एज अ फूड मतलब किस किस तरीके से आपको खाना मिलता है, राइट। किससे, रिसोर्स से, खाने के तौर पे देखेंगे हम। वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर कंपेल्ड बाय वेरियस रिसोर्सेज एंड आर यूज्ड एज अ फूड आइटम। अब बोला गया है कि हमें इंसानों को अलग अलग तरीके के खाने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, जैसे भी हो, अलग अलग तरीके की। तो वो कहाँ से मिलता है, हमें किस तरीके से मिलता है रिसोर्स से। फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, आपको पता है फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं, हमें पेड़ों से मिलते हैं, तो वो नेचुरली ग्रोन होते हैं, तो उससे हमें मिलता है सारा। वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन थ्रू एग्रीकल्चर, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स मिलते हैं, पैडी हो गया, जवार हो गया, वीट हो गए, ऐसे कई तरीके की, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है ना। तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स ही है वो तो, राइट, उससे मिलता है। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड मीट ऑब्टेन थ्रू डोमेस्टिक एनिमल्स, तो दूध की इतनी सारी वैरायटीज़ मिलती है, आप खाते होंगे, पनीर हो गया, मावा हो गया, और भी बहुत सारी तरीके की चीज़ मिलती है, इतने ही नहीं बहुत सारी होती है, जो हमें कहाँ से मिलता है। वो दूध अगर डोमेस्टिक एनिमल से नहीं मिलेगा तो वो हम कैसे बना सकते, राइट, तो वो भी एक नेचुरल रिसोर्स हो गया। फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम रिजर्वर्स, अब हमें जो फिश मिलता है और अलग अलग तरीके के ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स जो मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो भी हमें रिजर्वर्स मतलब अलग अलग तालाब से, समुद्र से, नदी से, पॉन्ड से, ऐसे जहाँ पर पालते हैं, कुछ लोग घर पे भी पालते हैं ना, मछलियाँ रखते हैं, पालते हैं, और कुछ समुद्र से, ऐसे नदियों से लेकर आते हैं, तो वो भी एक हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स हो गया जो कि नेचुरली मिलता है। हनी प्रिपेयर्ड बाय हनी बीज, अब जो हनी है कहाँ से मिलता है, ये हमें हनी बीज से मिलता है, तो हनी बीज ऐसे ही थोड़ी आ जाते हैं, हनी बीज मतलब वो भी नेचुरल है, राइट। ना रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, रिसोर्स से हमें रॉ मटेरियल्स किस तरीके से मिलते हैं। द गिवन बिलो थिंग्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज, ये सब आपके बुक्स में अच्छे से दिए गए, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, अलग अलग तरीके की लकड़ियाँ हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, राइट, बहुत सारी तरीके के हैं, तो वो सब हमें कहाँ से मिलेंगे, फॉरेस्ट से, नेचर से। एग्रो प्रोडक्ट्स वुल हाइड्स मतलब स्किन, एनिमल्स के स्किन, एंड मीट अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स, ये सब भी हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, राइट। मिनरल ओर्स एक्स्ट्रा, ऐसे कई तरीके के मिनरल्स जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, ज़मीन के अंदर से माइनिंग करते हैं तब मिलता है हमें, राइट। तो ये सब चीज़ें भी, और कैसे मिलता है पेट्रोल वगैरह, एक ही साथ डायरेक्ट थोड़ी ना पेट्रोल पंप में आ जाता है, उसे भी लाया जाता है, उसे भी क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया, रिफाइनिंग होती है, प्रोसेस होता है कई तरीके का, फिर तब जाकर हमें वो मिलता है। रिसोर्स एज अ एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। अब एनर्जी के तौर पे कैसे मिलता है हमें, है ना। वी यूज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्स्ट्रा एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल। अब कई तरीके के हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ऐसे यूज करते हैं, है ना, कहाँ पर, इंडस्ट्रीज में एज वेल एज डोमेस्टिक, अपने घरों में भी, तो ये क्या हुआ, एक एनर्जी रिसोर्स हुआ, राइट। बिसाइड एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर इंसुलेशन, छतों में आपने देखा होगा कि सोलर लगाया जाता है जिससे करंट मिलता है, अवेलेबल अपने घरों में कई जगह पर आपने देखा होगा, छत के ऊपर होता है। विंड, हवा, जो विंड मिल घूमती है ना, उससे भी करंट मिलता है। सी वेव्स, अलग अलग तरंगे आती है बड़ी बड़ी, उससे भी करंट्स मिलते हैं। टाइड्स हो गए एंड एब्स हो गए, एंड वाटरफॉल्स, ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है जिससे करंट जनरेट होता है, वो भी हमें मिलता है, राइट। ये थे। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्स में, रिसोर्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, अब इसको भी अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी, एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ठीक है ना। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पे पहले हम पढ़ेंगे, किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के ऊपर देखते हैं कि क्या है। सारा कुछ आपके बुक्स में दिया गया है, डिटेल आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपके टेबल में बताया गया है कि ऑनरशिप के बारे में, फिर उसकी डिटेल्स दी गई है और उसके एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। तो पहला वाला है इंडिविजुअल रिसोर्स।
उसके डिटेल्स में क्या बताया गया है, इंडिविजुअल मतलब क्या, एक ही अकेला, ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ फैमिली, या ये हम सिर्फ हमारा हो सकता है या पूरी फैमिली का हो सकता है, राइट। अब एग्जाम्पल जैसे कि जमीन हो गया, लैंड, बिल्डिंग एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपके एग्जाम्पल में, ये सब आपका या फिर आपकी पूरी फैमिली का हो सकता है। नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्स, ये किसका हो सकता है नेशनल रिसोर्स, ओन्ड बाय अ कंट्री और अ रीजन, या तो किसी कंट्री का या तो फिर किसी रीजन का हो सकता है। एग्जाम्पल आर्मी, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक ही का थोड़ी होता है। पुलिस वाले क्या सिर्फ हमारे होते हैं क्या, मेरे घर के लिए होते हैं, नहीं, सबके लिए होते हैं। आपके घर के लिए, पूरी रीजन के लिए होती है, पूरी कंट्रीज के लिए होती है, राइट। नहीं, थर्ड वन इज ग्लोबल रिसोर्सेज, ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, सभी तरीके के जितने भी फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होते हैं, वो होते हैं ग्लोबल रिसोर्सेज। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया आपको, रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ऑनरशिप ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, क्लियर। नेक्स्ट में बताया गया है, नेचुरल रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको भी क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो पहला क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के हिसाब से बताया गया है, फिर डिटेल्स दी गई हैं, फिर उसके भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला है यूनिवर्सल रिसोर्स क्या है, यूजफुल गैसेस इन द एटमोसफेयर। आपको पता है हम कितने सारे एटमोसफेयर में किस तरीके के गैसेस हैं, राइट। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हम भी लेते हैं और यहाँ से दूर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में रहने वाले भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये सभी के लिए होता है ना, यूजफुल गैसेस इन द एटमोसफेयर, और ये पूरी तरह से यूनिवर्सल होता है। नेक्स्ट इज जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, जो कि इजीली मिल जाते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जैसे लैंड, सॉइल, वाटर, पास्चर लैंड, ये तो हर कहीं मिलता है, आपको मिल जाता है ना। रेयर रिसोर्सेज, दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेस, जो कि सिर्फ लिमिटेड प्लेस में ही पाए जाते हैं, हर जगह नहीं। मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एक्स्ट्रा। अब गोल्ड मुझे चाहिए तो मैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत लिमिटेड होता है, ये जो मैंने बताया, और ऐसी कई चीज़ें जो बहुत सारी लिमिटेड है, यहाँ पे तो थोड़ा ही बताया गया है, तो ये बहुत लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कि मुझे गोल्ड चाहिए तो मैं कहीं पर भी खुदाई कर दूँ जाकर जो मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये लिमिटेड होता है ना इसके यूजेस, इसीलिए इसको यूज़ भी ध्यान से करना चाहिए, कहीं ख़त्म ना हो।